नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋचा समादिया हूँ। मैं निसंतानता विशेषज्ञ एवं लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ बंसल हॉस्पिटल भोपाल में। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोलैप्रोस्कोपी यानी कि DHL यानी कि दूरबीन की जांच क्या होती है। जिसे हम दूरबीन की जांच कहते हैं, वो दूरबीन यानी कि स्कोप द्वारा की गई सर्जरी होती है। सर्जरी का नाम सुन के घबराइए मत, क्योंकि ये एक बड़ा इंसिजन देने वाली सर्जरी नहीं है। इसको हम मिनिमल एक्सेस सर्जरी कहते हैं, यानी कि कम से कम चीरा लगाकर हम अपनी सर्जरी कंप्लीट करते हैं। ये जो सर्जरी है ये 4 to 5 मिलीमीटर के इंसिजन द्वारा ही हो जाती है, जिसमें से कि एक इंसिजन तो नाभि में जाता है और एक जो है वो साइड में छोटे से कट द्वारा जाता है। यानी कि एक तरह से बोला जाए तो ये बिना चीरे बिना टाके का ऑपरेशन होता है, जिसमें हम गर्भाशय, ट्यूब, अंडेदानी की जांच बाहर से एवं भीतर से, यानी कि लैप्रोस्कोपी हिस्ट्रोस्कोपी के साथ की जाती है। तो दूरबीन को पेट द्वारा भी डाला जाता है और एक वजाइना के द्वारा यूट्रस में भी डाला जाता है, यानी कि हम बच्चेदानी की और अंडेदानी की भीतरी और बाहरी सरफेस दोनों तरह से जांच करते हैं। और ये जांच बहुत महत्वपूर्ण होती है। हमें कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इस जांच में पता पड़ती हैं, जैसे कोई पेल्विक इन्फेक्शन तो नहीं है, किस सीवियरिटी का एंडोमेट्रियोसिस है, ट्यूब्स कैसे हैं, ट्यूब्स और ओवरीज की आपस में रिलेशन कैसी है, ट्यूब्स में पानी तो नहीं भरा है, हाइड्रोसाल्पिंग्स तो नहीं है, पेल्विक इन्फेक्शन जैसे कि जेनाइटल TB तो नहीं है। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें इस सर्जरी में पता चलती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब हम ये सर्जरी करते हैं, ये डायग्नोस्टिक के साथ साथ कई बार थेराप्यूटिक भी होती है, यानी कि हम जांच भी कर रहे होते हैं और उसका समाधान भी हम उसी सर्जरी में निकाल सकते हैं। यानी कि अगर हमें ट्यूब ब्लॉक मिलते हैं तो हम उनको रिकैनलाइजेशन करके खोल सकते हैं। यदि ट्यूब्स में पानी भरा है तो उसकी बच्चेदानी से ओपनिंग को ब्लॉक कर सकते हैं, यानी कि क्लिपिंग कर सकते हैं। यदि एंडोमेट्रियोसिस मिलता है या एडहेशंस मिलते हैं, यानी कि गर्भाशय के आसपास चिपकाहट मिलती है, तो उसको भी हम इसी सिटिंग में ठीक कर सकते हैं। तो जिन भी कपल्स को प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, सारी रिपोर्ट्स यानी कि जांचें ठीक हैं और समय निकलता जा रहा है, तो ऐसे में डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोलैप्रोस्कोपी करना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। तो आई होप आपने अपने सारे डाउट्स मेरे इस वीडियो में क्लियर कर लिए होंगे। लेकिन अगर फिर भी आपके मन में और भी कोई सवाल रह गया है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।